कपड़े के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, जो शॉपर होते हैं, उनको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आज हम कपड़ों की शॉपर से जो कि हम वेस्ट कर देते हैं, उससे हम हैंड वॉश बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज भी मैं डिफरेंट किस्म के हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहला हैक ये है कि जो हमारा जो मस्कारा होता है, जो पुराना हो जाता है, हम इसको वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने वैसलीन ले लेनी है, ठीक है, और वह मस्कारे पे लगा के आप लोगों ने रोज़ रात को सोने से पहले अपनी जो लैशेस होती हैं उन पर जैसे हम मस्कारा लगाते हैं वैसे ही आपने वैसलीन अप्लाई करनी है, ठीक है जी। वैसलीन अप्लाई करने से होगा क्या, इससे एक तो आपकी जो पलकी होंगी, लैशेज़ होंगी, वो हाइड्रेट रहेंगी। दूसरी जो उनकी ग्रोथ होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप लोग ये ट्राई करके देख लें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चॉकलेट वो जो केचप के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि पिज़्ज़ा बर्गर के साथ मिलते हैं, कभी हम वैसे भी बाहर जाएँ तो वहाँ पर भी ये तो कभी कभी ये भी पैकेट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाथ अपने गंदे कर देते हैं, ठीक है। तो आज आपको बेहतरीन सा हैक बताती हूँ। आप लोगों ने ऊपर से कैंची से इसको सिंपल सा कट कर लेना है और कट करने के बाद आप लोगों ने बच्चों को बताना है कि ऐसे फोक पकड़ के आप इजीली जो केचप है वो फोक की मदद से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, बगैर हाथ गंदे किए और बगैर किसी किस्म का मैस क्रिएट किए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोग अपने बच्चों को बहुत ये बता सकते हैं ताकि आपके बच्चे थोड़े ट्रेन हो जाएं। और वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी बात को पिक करते हैं। तो इस हैक को आप लोग लाजमी ट्राई करने। चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में हम सूरज में यानी धूप में हम बैठते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सन टैनिंग हो जाती है, ठीक है। जगह जगह टैन पड़ जाते हैं, हाथ आपके ब्लैक यानी थोड़े थोड़े से ब्लैक से हो जाते हैं, पाँव हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आपको बेहतरीन सा इंस्टेंट रिजल्ट बताने वाली एक रेमेडी बताने लगी हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आधा सा लेमन ले लेना है, ठीक है, और लेमन के ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी टूथपेस्ट डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह उसको रब करना है, ठीक है। अच्छा, साथ आप लोगों ने रब करते साथ साथ ना जो लेमन है इसको स्क्वीज़ भी करना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसको निचोड़ना भी है क्योंकि जो लेमन का पानी होगा, जो रस होगा, वो टूथपेस्ट के साथ मिक्स होगा। तो आपके जो हाथ पे जितनी भी गंदगी होगी, मैल वगैरह होगी, आप ये देख सकते हैं इजीली वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे जो टूथपेस्ट है उसका भी थोड़ा थोड़ा कलर ऐसे डल डल सा हो गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हाथ यहाँ पे नीट हो रहा है। अभी मेरा हाथ ऑलरेडी साफ़ था लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप सिंपल सा ये आप लोगों ने टूथपेस्ट और लेमन लेना है और ये आप पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी जिस किस्म का सन टैन होगा वो बहुत जल्दी आपका सही हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। आपकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। स्पेशली नकल्स के लिए और जो गर्दन पे निशान पड़ जाते हैं उनके लिए आप लोग ये रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो अदरक होती है, बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले आते हैं और जो फ्रिज में पड़ी पड़ी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ख़राब होने से बाद ये ना थोड़ी इसकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो आज आपको बेहतरीन सा तरीका बताऊँगी कि आप उसको किस तरह लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। आप लोगों ने एक जार ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा अदरक है, ठीक है, तो आपने अदरक सारी उसमें डाल के उसको पानी उसमें डाल के और आपने पानी समेत उसको फ्रिज में रख देना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा जो अदरक बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है वो नहीं सिकुड़ेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। चाहे तो आप 2 हफ्ते निकालें, 3 हफ्ते निकालें, महीना निकाल लें, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपकी अदरक जो है वो लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। मेरे पास इतनी क्वांटिटी नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो इसलिए मैंने ग्लास में डाल के दिखाई है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा है तो आप लोग बड़े जार में भी डाल सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। सर्दियाँ आ रही हैं जी, सबको पता है, आमद है, पता नहीं कब आमद होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो आ ही गई हैं तकरीबन। और कश्मीर में तो वैसे भी थोड़ी बहुत फील होती है कि सर्दी आ गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने ड्राई फ्रूट ज़ाहिर सी बातें लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना वो पड़े पड़े बाज़-औक़ात नरम से हो जाते हैं, जिनको हम सिले सिले कहते हैं, ठीक है। नरम से हो जाते हैं, खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो आज आपको बेहतरीन सा हैक बताने लगी हूँ। आप लोगों ने जिस भी कंटेनर में, जिस भी जार में आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, आप लोगों ने सिर्फ 1 चम्मच चीनी आपने उसमें डाल देनी है, ठीक है। वो चीनी डाल के आप रख दें। उससे ये होगा कि आपका जो ड्राई फ्रूट है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, लंबे अरसे तक उसी तरह क्रिस्पी, उसी तरह महफूज रहेगा। तो आप लोग ये हैक इन सर्दियों में लाजमी ट्राई करें, आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। और चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो कंघा होता है, जो कॉम होता है सर पे फेरने वाला, मैं ऑलरेडी एक टिप आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि अक्सर जो नया होता है ना, नया जब कंघा होता है वो बहुत ज़्यादा खुर्द चुभता है, बहुत शार्प होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सर पे हमारे अंदर ज़ख्म भी बन जाते हैं, डैमेज भी हो जाती है स्किन। तो मैंने ऑलरेडी आपको टिप दी है कि नेल पॉलिश आप लगा लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आज अब मैं आपको दूसरी भी टिप देती हूँ। दूसरी टिप ये है कि आप लोगों ने तवा ले लेना है और तवे के नीचे चूल्हा जला देना है, ठीक है। जब आपका तवा अच्छी तरह से हीटअप हो जाएगा तो आप लोगों ने तवे को टर्न कर देना, उल्टा कर देना, सीधे तवे पे कंघा नहीं मारना,
तवे को आपने टर्न कर देना और उल्टा करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता जो कंघा होगा आपका, आपने उसके ऊपर रब करना है। जितनी भी शार्पनेस होगी कंघे की, ये ऐसा होता है, ये झूठ नहीं है। आप नया कंघा लेकर आएँ, आप नॉर्मली सर पे फेरें तो वो ज़्यादा शार्प होता है, हमें लगता भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे करके रब करना है, तो जितनी भी शार्पनेस होगी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आगे से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा टाइप हो जाएगा। तो ये होगा, फिर आप इजीली इसको फेर सकते हैं, आपकी इससे स्किन भी डैमेज नहीं होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। जैसे कि फिर से मैं कह रही हूँ जी, सर्दियाँ आने वाली हैं और आ भी गई हैं, तो उसके लिए जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं बच्चों के, उन पर ना बहुत ज़्यादा बूर हो जाती है, ठीक जी। बुर को उतारने के लिए हम डिफरेंट हैक्स यूज़ करते हैं, जिनमें हम ज़्यादातर ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, इससे काफ़ी हद तक बुर जो होती है वो उतर भी जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, दिखाती हूँ मैं किस तरह से आप लोग सेफ्टी की मदद से, रेज़र की मदद से आप जो बुर होती है उसको उतार सकते हैं। ये थोड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है, लेकिन जो कि जुगाड़ होते हैं, जो कि हमने पैसों के बगैर इस्तेमाल करने, पैसे लगाए बगैर हम लोगों ने अपने हैक्स काम करने होते हैं। तो वैसे तो ये एक लिंट रिमूवर मिलता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको ये बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इसका डेमो करके दिखाती हूँ। आप ये देख लें, बाजू पे जो स्वेटर का बाजू है उस पर कितनी ज़्यादा बूर है। कुछ ही मिनटों सेकंडों में इसने, जो ये मशीन है, प्रोडक्ट है, इसने बाजू पे से जितनी भी बुर थी उसने साफ़ कर ली। बहुत कम टाइम लगा मेरा, तो इजीली साफ़ हो गई, किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं लगी, ठीक है। तो जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं, जो लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बुरा आ गई है कपड़ों पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर तो आप लोग चाहे आप लोग शिफ्टे से भी रिमूव कर सकते हैं, रेज़र से भी ईजिली जो बुर होती है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। लेकिन वही बात है, बाज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बाज़ लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो बाय करना चाहते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो आप लोग ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ही प्रोडक्ट है, तो इजीली यूज़ेबल है, चार्जेबल, रिचार्जेबल है, आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको अभी ओपन करके भी दिखाती हूँ, इसके अंदर कितना ज़्यादा बुर और कितनी ज़्यादा वो, यानी मिनटों सेकंडों में इसने अपने अंदर कर लिया था, भर ली थी, तो साफ़ कर ली थी। तो बहुत ही ईजिली मैंने ये जो स्वेटर वगैरह ये मैंने इसको साफ़ किया, और ईजिली बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट है, आराम से आपको इसको हाथ में पकड़ के आप लोग ईजिली जो बुर है वो साफ़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जी आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा बुर। अभी मैंने बिल्कुल यानी थोड़ी सी आप लोगों को करके दिखाई है, तो मैंने ऑलरेडी इससे एक और स्वेटर भी अपना बिल्कुल साफ़ किया है ज़ावियार का। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त सी किस्म की ये चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने बाय करनी है, तो जो लोग बाय करना चाहते हैं तो वो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी जो नहीं बाय करना चाहते वो इजीली सेफ्टी की मदद से, रेज़र की मदद से भी अपनी जो कपड़ों की बुर है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो मैंने आपको बताया था जी, एक शॉपिंग बैग की मदद से, एक कपड़े वाला जो शॉपिंग बैग होता है उसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उसकी मदद से आप लोग बेहतरीन सा हैंड वॉश बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आप लोगों को ये हैक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोगों ने ये हैक को एंड तक लाजमी वॉच करना है, और आप लोगों ने पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को तक पहुँच जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो बैग लिया था वो मैंने इसको कटिंग कर लिया, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। मैं इसको 2 पार्ट्स में कट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। तो दरअसल एक्चुअली मैंने बनाया क्यों है कि जो मेरी बेटी है हुरैन, वो कह रही थी मामा मैं स्कूल में जाती हूँ ना, तो स्कूल में जब मैंने वॉशरूम जाना होता है, मैंने हाथ धोने होते हैं, तो वहाँ पर साबुन नहीं होता, तो मुझे ना वहाँ पे हाथ धोने होते हैं, तो आप मुझे ना छोटा सा साबुन दे दो, मैं बैग में रख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको कहा नहीं, मैं आपको ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा यानी आपको बना के देती हूँ, खुद ही हैंड वॉश बना के देती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ पर मेरे पास खड़ी हुई भी थी जब मैं वीडियो बना रही थी। तो जी बैग को कट करने के बाद आप लोगों ने कोई भी हैंड वॉश ले लेना, जो भी आपके घर मौजूद है, ठीक है। आप लोगों ने हैंड वॉश को डाल देना, और हैंड वॉश को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। हाथ से अच्छी तरह से उसको फैला देना है, कोई भी जगह आप लोगों ने नहीं छोड़नी। उसको अच्छी तरह से, जो हमारा बैग होगा जो हमने कट किया उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से कॉर्नर तक उसको अच्छी तरह से हमने फैला देना है। तो फैलाने के बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है, ठीक है। थोड़ी देर तक ये ड्राई होगा, मुझे लगता है यहाँ पे घंटा लग गया था, मैंने पंखा भी लगाया था क्योंकि वो ज़िद कर रही थी मुझे अभी बना के दें, तो इसलिए मैंने पंखा लगा लिया। ये देखे ड्राई हो गए, यहाँ पे बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, ज़रा भी कहीं से भी गीला नहीं है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कटिंग है वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करनी है। अगर आप लोगों ने छोटे पीसेस लेने हैं तो आप लोग छोटे रख लें, अगर आप लोगों ने बड़े लेने हैं तो आप लोग बड़े रख लें।
अच्छा, मैंने उस हिसाब से कटिंग की थी क्योंकि मेरे पास ना एक वो नेल पॉलिश रिमूवर्स के पैड होते हैं, आप लोगों को पता है, छोटे छोटे वो राउंड सी शेप में होते हैं, ठीक है, उसकी डब्बी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो एक्स्ट्रा थी। तो मैंने ये सोचा था, मेरे माइंड में ये था कि मैं उस डब्बी के मुताबिक उसकी कटिंग के हिसाब से मैं ये कट्स करूँगी ताकि ईज़िली वो डब्बी के अंदर आ जाए और जो हुरैन है वो ईज़िली डब्बी को है अपने बैग में डाल दे। तो मैंने उस हिसाब से कटिंग की था। आप लोग अपने हिसाब से जिस किस्म का आपके पास बॉक्स है, छोटा है बड़ा है, आप उसको मेजर करके आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। नॉर्मली आप स्क्वायर शेप में भी कट करके इसको अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये ट्राई भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए, ये मेरे पास डब्बी थी, मैंने इस हिसाब से इसको कट कर लिया। मैंने इस हिसाब से इसको मैंने कट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में काटा, फिर मैंने इसको राउंड करके इसको गोल आई में कटिंग करके मैंने इजीली इसके अंदर इसको रख दिया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे ये, एक बैग से बहुत ज़्यादा बन गए थे ये। मैंने कहा चलो थोड़े अरसे तक आराम से चल जाएंगे, जब ख़त्म हो गए तो फिर मैं नए बना दूँगी। तो आप ये देखें, मैंने एक वो पैड सा लिया और मैंने थोड़ा सा पानी उसमें डाल के अच्छी तरह से मैंने हैंड को यानी हाथों को मैंने मला, तो आप देखें किस कदर झाग बनी और ईज़िली आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। अगर आप ट्रैवलिंग पे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने बैग में इजीली इसको रख सकते हैं। और अक्सर हम बाहर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो साबुन भी ज़ाहिर सी बात है बाहर का होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो वो कुछ सूटेबल भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता। तो आप इजीली अपना साबुन खुद तैयार करें, अपने बैग में इजीली रख दें। दूसरा हम रखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है बैग गंदा होगा, स्मेल आएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी हम ये बैग्स फेंक देते हैं जो नॉर्मल होता है, कूड़े वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको ये बनाएँ इसका और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।